वेलकम टू टालॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ। जान लीजिए कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग भी है। एंड मैं आपको एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। सो आज देरी ना करते हुए जल्दी से हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक है कि 99 पोर्टल है आज। आज 99 पोर्टल आपकी जो लाइफ है उसमें क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है। ओके, सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे एंड देन हम ब्लेसिंग्स देखेंगे। ओके, मैंने आज ऑलरेडी प्री शफल कर लिए कार्ड्स। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर वी हैव इज एनवी। द नेक्स्ट कार्ड इज द हैंगमैन। देन वी हैव द हर्मिट। देन Three of Pentacles, the Tower, Seven of Wands. ओके, यहाँ पे मैं आपकी करंट एनर्जी में ये देख पा रही हूँ कि आप फाइनेंशियली शायद स्टक महसूस कर रहे हैं एंड आपकी लव लाइफ में भी थोड़े से इम्बैलेंस हो रहे हैं जस्ट कॉज ऑफ योर फाइनेंसेस। एंड ये जो स्टक सिचुएशन है वो आप ज़्यादातर अपने थॉट्स में फेस कर रहे होंगे। ओके, यू आर फीलिंग स्टक इन लाइफ एंड आपको चारों तरफ अंधेरा दिख रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब मैं आगे क्या करूं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे ऊपर, मैं कैसे उसे निभाऊं। राइट, रीसेंट पास्ट में शायद आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा हुआ होगा जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई शॉक लग गया हो, कुछ एकदम मतलब बिजली ही गिर गई हो आपके ऊपर, इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है आप पे। ऐसी कुछ सिचुएशन रही होगी इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट। ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लड़के काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। अब लड़ाई किससे है आपकी? आप अपनी ज़िंदगी से लड़ के थक चुके हैं। मतलब आपको होप कहीं नज़र नहीं आती, पता नहीं क्यों। आप एक उड़ान भरना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस करते हैं। आपको लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास, आप खुली उड़ान भरना चाहते हैं, आप हर चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं कैसे निकलूं इस सिचुएशन से। आप एकदम स्टक महसूस कर रहे हैं अभी एंड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके पैसों की प्रॉब्लम शायद कुछ ज़्यादा ही है फ़िलहाल। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके दिल में एक डिससैटिस्फैक्शन है अपनी लाइफ को लेके, जैसे कि आपने जीने की इच्छा ही खो दी हो, जैसे कि आप एकदम टूट से गए हो अपने अंदर। राइट, आप भगवान से रात दिन प्रे करते होंगे कि हे भगवान प्लीज़ मेरे ऊपर कुछ ब्लेसिंग्स कर दो, कुछ ठीक कर दो मेरी लाइफ में। शायद ये फेस आपकी लाइफ में काफ़ी सालों या काफ़ी महीनों से है जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे इस फेस ने आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है ना वो हिला के रख दी हो, जैसे आपको एकदम शॉक हो गया हो, जैसे किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, जैसे कि आपके लाइफ ने ही आपको धोखा दे दिया हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो फेस है ना आपका, ये फुल कंप्लीशन पे है, यानी कि ये फेस जो है आपका वो अब ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा, ये एकदम कंप्लीशन पे है। एंड जो भी चीज़ हमारी लाइफ में स्टार्ट होती है एंड एंड होती है, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एंड वही चीज़ आपको फील हो रही है, आपको लगता है कि हे भगवान और कितने इम्तिहान लेंगे आप,
ऐसा आपको फील होता है। आप एकदम पैशनेटली आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके दिल में कहीं ना कहीं आपने अपनी उम्मीद हारी हुई है। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उम्मीद मत हारो, पैशनेटली आगे बढ़ते रहो अपनी लाइफ में, क्योंकि अब आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छा आने वाला है एंड आपके लाइफ में उजाला आने वाला है। एंड इस जो स्टक सिचुएशन है उसमें आपने कईयों से हेल्प भी ली होगी लेकिन उन्होंने आपको हेल्प नहीं दी होगी, चाहे वो वही लोग क्यों ना हो जिनके दुख के समय में आप खड़े थे उनके साथ। उन लोग ने भी आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये दुनिया बहुत मतलबी है। लोग सिर्फ तभी आपका यूज़ करते हैं या फिर आपको बुलाते हैं इसीलिए जब उनको काम हो, एंड जब आप पे वही सेम चीज़ कोई प्रॉब्लम आए तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसी ही होती है लाइफ, क्या कर सकते हैं, राइट? मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी किरण है होप की, पॉजिटिविटी की, अबंडेंस की अपने लाइफ में। आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, लेकिन वो ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी है, राइट? कहीं ना कहीं आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो सारी जो कोशिशें हैं वो नाकामयाब हो रही हैं। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, राइट? मतलब कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे मैं इस स्टक सिचुएशन से, इस डिससेटिस्फैक्शन वाली सिचुएशन से बाहर निकल पाऊं। आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, लेकिन वो पीस कहीं ना कहीं आ ही नहीं रहा है। आपने हमेशा लोगों के साथ सच्चाई से डील किया है, लेकिन पता नहीं क्यों आपके साथ कोई सच्चाई से डील क्यों नहीं करता, है ना? यही सब कुछ सवाल होंगे आपके मन में, एंड यही होगी आपकी प्रेजेंट या रीसेंट पास्ट की सिचुएशन। अब हम देख लेते हैं कि 99 पोर्टल जो है वो आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी अबंडेंस ला रहा है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी अरेंज ऑल द कार्ड्स। सो योर फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ Pentacles. The second card is Two of Pentacles. Then we have Caring Connection. मैं आपको बता दूं कि ये दो जो कार्ड्स हैं वो आपकी 99 पोर्टल की ब्लेसिंग्स हैं, एंड 99 पोर्टल की ब्लेसिंग्स जो है उसे रिसीव करने के बाद आप किस एनर्जी में रहेंगे, कैसा फील करेंगे आप, ये कार्ड उस चीज़ के लिए है, ओके? एंड ये जो कार्ड्स हैं जैसे कि टेम्परेंस हो गया, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया, ये सारे हैं क्लैरिफायर्स। एंड ये जो दो कार्ड्स हैं वो आपकी टाइमिंग के कार्ड्स हैं कि कब तक आपके लाइफ में ये 99 पोर्टल की जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो कब तक आ जाएगी आपके लाइफ में, ओके? जस्ट अ सेकेंड। Now, I hope you can see the cards clearly. Now, let's start your reading. So, with the King of Pentacles and the Two of Pentacles, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका जो अभी की एनर्जी है ना उसका कंप्लीशन होने वाला है। सो जैसे ही ये जो आपकी एनर्जी है उसका कंप्लीशन होगा, आपके लाइफ में अबंडेंस, वेल्थ बहुत सारी आने वाली है, एंड जहाँ से आप नहीं भी सोच सकते होंगे ना वहाँ से भी आ जाएगी। आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आएगा कि आप नहीं संभाल पाएंगे, यानी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करूं एंड कहाँ इन्वेस्ट ना करूं। मतलब इस चीज़ में भी थोड़ा सा आप हेक्टिक होगी आपकी। मतलब होता है ना, जब इंसान के पास इतना पैसा आ जाता है तो इंसान सोचता है, पजल हो जाता है कि मैं कहाँ यूज़ करूँ इसको, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ऐसा क्या करूँ कि ये जो पैसा है और अच्छे से ग्रो करे मेरी लाइफ में,
राइट। सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके काम में जो है वो बरकत हो रही है, ग्रोथ आएगी आपके काम में, एंड यू विल गेट द फ्रूट ऑफ योर लेबर, यानी कि आपको अपने मेहनत का फल पूरा मिलेगा। आपने अभी तक जितनी भी लगन से मेहनत की है वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सफल होंगी। वो सारी जो मेहनत है, दिन रात की जो मेहनत की है आपने और हर काम आपने किया है, वो मेहनत आपकी सफल होगी। एंड देन अगर आपने अपने रीसेंट पास में कुछ भी खोया है मटेरियल वाइज, कि जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई या कुछ भी, ठीक है, अगर आपने मटेरियली कुछ भी चीज़ खोई है तो वापस से आप में वो काबिलियत आ जाएगी कि आप वापस से उससे भी ज़्यादा सॉलिड चीज़ जो है वो बिल्ड कर पाएँ अपनी लाइफ में। ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे। मीन्स आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस आ चुका होगा कि अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से निभा पाएंगे। आपके अंडर बहुत सारे लोग होंगे। 99 पोर्टल ये ब्लेसिंग ला रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि जो इतने महीनों से, इतने सालों से जो आप फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ का अंत ला रहा है, यानी कि आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का अंत ला रहा है एंड आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस का स्टार्ट ला रहा है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप फुल पैशनेटली काम करेंगे अपनी लाइफ में। मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो सब कुछ मिलेगी। आपकी लाइफ फुल अबंडेंस से भरी होगी। मीन्स होता है ना जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसे आपको पाने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि जैसे ही पैसा आया आप उसे आराम से खर्च कर पाएंगे। यानी कि सपोज़ आपने कोई चीज़ लेनी है, उसे ख़रीदने के लिए आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास इतना ज़्यादा पैसा होगा। एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि कहीं ना कहीं आप शायद घूमने फिरने भी जा सकते हैं। ओके, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा पैसा होगा ही, तो आप आराम से घूम सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, किसी के साथ भी, जिसके साथ आप चाहें। ओके, एंड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके इमोशंस जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, क्योंकि आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा अबंडेंस आ चुकी होगी कि आपको फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। आप आराम से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे विदाउट एनी टेंशन। थोड़ी सी हेक्टिक रहेगी आपको कि मैं कैसे अपने जो फैमिली है एंड अपने काम को कैसे बैलेंस कर पाऊँ। ओके, आपकी लाइफ में ये सब होगा आगे। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में पैशन होगा, चाहे वो लव लाइफ में हो या वो आपके करियर में हो। आपको हर जगह हर तरफ से ग्रोथ ही मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, एंड आपको आपके पास डिवाइन का फुल सपोर्ट होगा, भगवान का फुल सपोर्ट होगा। आप जो चाहे आप वो कर पाएंगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। आपके पास इतनी सॉलिड फाउंडेशन होगी कि कोई भी उसे हिला नहीं सकेगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में हार्मनी भी आ रही है, चाहे वो हार्मनी आपके रिश्तों में हो या फिर आपके पैसों में। एंड जिसकी हेल्थ भी थोड़ी सी ख़राब थी उसे भी आप आराम से ठीक कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। वी हैव ओवर हियर केविंग कनेक्शन। सो ये तो थी आपकी लाइफ की अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स, लेकिन इस अबंडेंस को पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, आगे हम ये जानेंगे। सो विद द केयरिंग कनेक्शन कार्ड आई कैन सी कि अगर पैसों के कारण आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपने पार्टनर को अच्छे से प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, तो अब इस फेज़ के बाद
आप अपने जो पैसों का मामला है उससे तो आप एकदम सुकून से रहेंगे, राइट? बिकॉज आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको टेंशन नहीं होगी। इसीलिए आप आराम से अपना टाइम, अपना प्यार अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, किसी को भी दे सकेंगे जिससे आप प्यार करते हैं। ओके, यानी कि जिसके साथ भी आप रहना चाहेंगे, चाहे वो फैमिली हो, आपके बच्चे हों, आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो, ओके, उसके साथ आप अपना प्यार बांटेंगे एंड इस फाइनेंशियल अबंडेंस को भी बांटेंगे, यानी कि आप अपनी लाइफ की खुशियां बांटेंगे अपने पार्टनर के साथ। ओके, now let's check the next card. We have over here is Temperance, Three of Swords and Five of Swords. Okay, so with the Temperance, Three of Swords and Five of Swords, I can see कि 9-9 पोर्टल और भी ब्लेसिंग्स ला रहा है आपकी लाइफ में। यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो ब्लेसिंग्स थी वो आपके करियर वाइज थी, आपके मनी वाइज थी, लेकिन ये जो ब्लेसिंग है वो आपकी लव लाइफ में है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद द टेम्परेंस कार्ड कि अगर आपको लव लाइफ में बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही थी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एंड अपने पार्टनर को, दोनों के बीच में अगर आपको बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो 9-9 पोर्टल के बाद आप आराम से अपनी लाइफ में बैलेंस ला पाएंगे एंड आप एकदम भी जगल नहीं करेंगे कि इसको चुनूं या उसको चुनूं। ओके, शायद पहले ऐसा हो पा रहा होगा, शायद पहले ऐसा होता होगा कि आप दोनों के बीच में जगल कर रहे हो कि कैसे मैं प्यार को ज़्यादा प्रायोरिटी दूं या पैसों को, राइट? एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपका कोई पार्टनर है, अगर आप करंट रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो या फिर मैरिड रिलेशनशिप हो, दोनों ही रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपके कारण, आपके टाइम ना दे पाने के कारण नाराज़ थे आपसे, या उनको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ था कि आप उन्हें प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, तो वो जो सारी उनकी गलत फहमियाँ थी या फिर जो भी उनके दिल में दर्द था आपको लेके, वो सब ख़त्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपको लेके, वो सब ख़त्म हो जाएंगी एंड आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। एंड जो लोग मैरिड हैं उनका 1 से 3 होने का भी बन सकता है, यानी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ओके, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इसके बाद आपके एंड आपके पार्टनर के जो इमोशंस जो हैं वो एकदम पीस में आ जाएंगे, एकदम स्टेबल हो जाएंगे आप। एंड आप लोग पहले आपके जो पार्टनर थे या आप दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा दिमाग से सोचते थे, लेकिन अब आप दिमाग को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी दिल की सोचेंगे एंड अपने प्यार को भी प्रायोरिटाइज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स चेक कि ये जो सारी ब्लेसिंग्स हैं वो कब तक आएंगी आपकी लाइफ में। सो जो पहला कार्ड था वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स का मैसेज ये है, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, यानी कि आपका अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। यानी कि कौन सा समय? आपका वो जो कंप्लीशन वाला फेज था उससे आगे बढ़ने का समय आ चुका है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 7 मंथ्स में आपका ये काम बन सकता है, यानी कि आपकी ब्लेसिंग्स आ सकती है आपकी लाइफ में। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए तो ये है, लेकिन मैंने एक और कार्ड निकाला था। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए टाइमिंग किसी से कुछ रेजोनेट करेगा एंड किसी से कुछ। ओके, सो यहाँ पे आई कैन सी 25th डेट है नवंबर। सो यहाँ पे एंजल्स की क्लियर कट गाइडेंस ये है, कुछ लोगों का काम
उससे भी पहले बन जाएगा, यानी कि इस ही साल की नवंबर के मंथ में, 25 नवंबर के मंथ में आपका काम बन सकता है। ओके, एंड नवंबर में ये तारीख 7 तारीख भी हो सकती है, 16 तारीख भी हो सकती है। Okay, now that's all I have for you, my shining souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe, and share my channel. Bye.